क्या ईश्वर का स्वरूप सगुण है या फिर निर्गुण? हमें ईश्वर की भक्ति सगुण रूप में यानी कि प्रत्यक्ष मूर्ति रूप में करनी चाहिए या फिर निराकार स्वरूप में करनी चाहिए? पुराणों में यह वर्णित है कि भक्त कल्याण हेतु भगवंत ने नाना योनियों में द्वारा 10 अवतार इस भूमि पर लिए हैं। फिर भी वह एक उनका वास्तविक रूप नहीं है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान द्वारा विश्व रूप दर्शन से डरे हुए अर्जुन जब कृष्ण से उनके सावले सुंदर मनोहारी मानव रूप प्रकट करने की विनती भगवान से करते हैं, तब भगवंत बोले, अरे यही तो मेरा अनंत अविनाशी व अनादि माया परे मूल स्वरूप है। इससे ही तो कृष्णादि सब अवतार होते रहते हैं। यह मेरा स्वरूप ज्ञान और तेज से भरा हुआ अनंत कायम स्वरूपी और सबसे आरंभ का श्रेष्ठ है। तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने पहले कभी देखा और जाना नहीं है, क्योंकि यह किसी साधना मात्र से सहज ही प्राप्त होने वाला नहीं है। तुम अपने मन को अधीर करके साकार चतुर्भुज रूप पर प्रेम करते हो, वो सही नहीं है, कारण वो मेरा वास्तविक मूल स्वरूप नहीं है। इससे हमें बाबा के दृष्टिगोचर होने वाले फकीर स्वरूप यह मूल स्वरूप न होते हुए मूल स्वरूप अव्यक्त है, बल्कि व्यक्त और अव्यक्त इससे परे अविनाशी परब्रह्म यही उनका वास्तविक स्वरूप है। वह अनंत है, इसलिए जन्म मृत्यु के परे है। इसे जानने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। बाबा के भी अपने भक्तों को यही कहना था, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, उसी तरह मैं भी तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगा। सारे षड्रिपु यानी काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ इनका त्याग करके सबके अंतरात्मा में बसने वाले मेरा ही तुम ध्यान करो। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, चैतन्यमय हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसका ही तुम ध्यान करो। इससे ही तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये तुम्हें संभव न हो तो तुम मेरे सगुण साकार रूप का अनुसंधान करो। तुम्हारी नज़रों के सामने दिखने वाला मेरा नखशिकांत सगुण रूप, इसका ही तुम दिन रात ध्यान करो। इस तरह तुम जब मुझ में तन्मय हो जाओगे, तब ध्याता ध्यान ध्येय इसका भान नष्ट होकर सृष्टि का जो मूल स्वरूप चैतन्य है, इसमें तुम समरस होकर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, जिससे ध्यान का मूल कारण सिद्ध हो जाएगा। तुम पूछोगे, यह कैसे संभव है? कछुई नदी के एक तीर पर होती है तो उसके बच्चे नदी के तट पर होते हैं। न दूध न ऊप, केवल दृष्टि से उनका पोषण हो जाता है। केवल ध्यान मात्र से ही उसका पोषण हो जाता है। भय या प्रेम से जो जिसका ध्यान करता है, वो उसी स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण स्वरूप कंस रावण कीटक का है, लेकिन इसलिए श्रद्धा और सबूरी का होना नितांत जरूरी है। इसका मतलब अपने दैवत या सद्गुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा प्रेम तथा सांसारिक संकटों में हतबल न होते हुए दृढ़ निश्चय को कायम रखना, यही उसका मतलब है। भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, इसका उदाहरण सही स्पष्टीकरण साई चरित्रकार देते हैं। चींटी जिस तरह से गुड़ की मधुरता का स्वाद चखने के लिए उसे लिपट जाती है, या फिर सर कटे या उसकी जान चली जाए, उसकी वह परवाह नहीं करती, उसी तरह तुम भी साई से घुल मिल जाओ। गाय का बछड़ा जिस तरह गाय से लिपट जाता है, उसी तरह तुम भी अपने मन को बांध दो, जिस तरह खूंटे से बंधी हुई गाय। कंजूस रहे किसी भी गांव, मन में रहे धन का ठाव, दिन रात करे उसी का ध्यान, वैसे ही रहे तुम्हारे मन में साई का भान। लेकिन यह भक्ति भी श्रद्धा भाव से प्रेम से होनी चाहिए। इसमें व्यावहारिक लाभ की कामना न होते हुए वास्तविक प्रभु प्रेम की आस्था होनी चाहिए। कुंती शूरवीर 5 पांडवों की माता थी, फिर भी उसे अज्ञातवास तथा वनवास का कष्ट सहना पड़ा। ऐसे होते हुए भी वो भगवान से कष्ट और दुखों की याचना करती है, क्योंकि संत कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमें भगवान की याद अक्सर हमेशा दुख में ही आती है। सुख में पाए हमेशा उन्हें हम भूल जाते हैं, फिर ऐसा सुख किस काम का। इसलिए माता कुंती परमेश्वर से दुख की याचना करती है। साई चरित्रकार कहते हैं, न चाहे हम तुम्हारा मान, अगर स्वर्गलोक का विमान, हम तो बस चाहे तुम्हारे पैरों का ही मान। अगर देना हो तो हमें इतना ही दो दान। भगवद गीता में भी भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा भाव से
फल फूल पत्ता या सिर्फ जल मुझे अर्पित करता है उसे मैं अन्य भाव से स्वीकार कर लेता हूँ। आखिर साईं बाबा ने भी अपने भक्तों को ये वचन दिया है कि कहीं भी जाओ, किधर भी रहो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारे हर मंदिर में ही मेरा निवास रहेगा। हो भी गया मैं गत प्राण, मानो यह मेरा वचन प्रमाण, रखूँगा मैं तुम्हारे रक्षा का भान, लेकिन मेरा सदा करो स्मरण, विश्वास युक्त अंतकरण, रहे हमेशा निष्काम भजन, ताकि हो जाए तुम पावन। ओम साई राम, ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।